समंदर का साइलेंट किलर, लहरों पर जंग के मैदान का गेम चेंजर, हिंदुस्तान की समुद्री सीमा का सबसे बड़ा प्रहरी, आधुनिक तकनीक की मिसाल, ताकत बेमिसाल, भारतीय नौसेना का नया सूरवीर आईएनएस वागीर। गणतंत्र दिवस से ठीक 3 दिन पहले भारतीय नौसेना ने देश को एक ऐसा तोहफा दिया जिस पर पूरे देश को अभिमान है। आईएनएस वागीर अब नौसेना की नई ताकत है। It's an honor and privilege for me to be here today, as today one more sentinel of the deep seas proudly breaks out the new naval ensign, signaling its readiness to go into harm's way in the service of our great nation. The Indian Navy's unequivocal commitment and steadfast resolve to be a fully Atmanirbhar force by 2047. पराक्रम दिवस के मौके पर हिंद के इस सूरवीर आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया गया। मझगांव डॉक शिपयार्ड में तैयार हुई इस सबमरीन की कमीशनिंग के साथ ही नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी हो गई। खतरनाक मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस आईएनएस वागीर दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं। आईएनएस वागीर आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। ये समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसका कोई मुकाबला नहीं। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इसमें 18 टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। आईएनएस वागीर 160 एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। ये सबमरीन इंडियन नेवी की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। स्टेल्थ सबमरीन है, प्लस एकदम साइलेंट सबमरीन है। इसके पास अच्छे एंटी सबमरीन वेपन्स हैं, जैसे टॉर्पेडोज, मिसाइल्स एंड एडवांस वर्जन ऑफ माइंस हैं। और इसके पास जो कॉम्बैट सिस्टम है, जो माइंस, टॉर्पेडो और मिसाइल्स को फायर करने वाला एडवांस वर्जन ऑफ कॉम्बैट सिस्टम लगा हुआ है इसमें। समंदर के सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना में शामिल हुई ये 5वीं पनडुब्बी है। 4 पनडुब्बी पहले से समंदर की सरहदों की रखवाली में जुटी है। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पूरी तरह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की शानदार मिसाल है। स्वदेशी तकनीक से बने इस सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बना देती है। ये सबमरीन इंडियन नेवी की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। स्टेल्थ सबमरीन है, प्लस एकदम साइलेंट सबमरीन है। इसके पास अच्छे एंटी सबमरीन वेपन्स हैं, जैसे टॉर्पेडोज, मिसाइल्स एंड एडवांस वर्जन ऑफ माइंस हैं। और इसके पास जो कॉम्बैट सिस्टम है, जो माइंस, टॉर्पेडो और मिसाइल्स को फायर करने वाला एडवांस वर्जन ऑफ कॉम्बैट सिस्टम लगा हुआ है इसमें। आईएनएस वागीर भारत में बनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक है। इस सबमरीन की खासियत यह है कि ये अपने मिशन को बेहद खामोशी से अंजाम देती है। यानी जब आईएनएस वागीर दुश्मनों की थाल इन्हें सागर की गहराइयों में उतरेगा तो शत्रु और उसके रडार दोनों ही अपनी ओर आते इस खतरे को भांप नहीं पाएंगे। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मनों पर हमला कर उसकी जल समाधि बना देने की इस करामाती तकनीक को स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और आईएनएस वागीर की यही स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है। अकॉस्टिक स्टेल्थ और मैग्नेटिक स्टेल्थ वगैरह वो सब इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। और इसीलिए स्कॉर्पियन, जैसे आपने बताया था, कलवरी क्लास, हम इंडियन नेवी में हम कलवरी क्लास बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही साइलेंट माना जाता है, इसीलिए क्योंकि इनका सारे स्टेल्थ फीचर्स है, ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड। ये पनडुब्बी लंबे समय तक समंदर में रहकर कई मुश्किल मिशन को एक साथ पूरा कर सकती है और इसकी ये खूबी वागीर को बेहद खास बना देती है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। इन 2 साल में आईएनएस वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ। गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को पिछले साल 20 दिसंबर को नौसेना के हवाले किया गया था। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।